आपने देखा कि हाल ही में अबू धाबी में 5th इंटरनेशनल जूनियर पिंचिंग स्लॉट का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने अपने झंडे गाड़े हैं इस बार, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट जुड़े हुए हैं। मज़ीद बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा इब्राहिम, ये बताइए कि आपने गोल्ड निकाला है इस बार अबू धाबी इंटरनेशनल जो जूनियर चैम्पियनशिप हुए पिंचिंग सलाद की। यस सर, मैंने गोल्ड निकाला। वहाँ पे हमने जो कंपटीशन था बहुत टफ था। हमने लगभग मैंने 4 राउंड खेले और जो फाइनल था वो बहुत टफ था। मैंने सोचा कि तो आज तो मैं हार ही जाऊँगा, मगर अल्लाह की मदद से मैंने वहाँ से गोल्ड ही जीत के और लाया। आपका जो फाइनल था वो किसके साथ था, आपके किस कंट्री के साथ? मेरा फाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ था। कंपटीशन टफ था। यस सर, बहुत टफ था। तो जब आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या लगा आपको, एक एक्सपीरियंस गेन करके आए हो आप वहाँ से? यस सर, वहाँ पे जो मेरे पापा ने बोला आप जाओ अकेले वहाँ पे सीखो कुछ, अगली बार आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ। वैसे बच्चा तुम सीखोगे तभी अगली टीम इंशाल्लाह आप ले जाओगे बाहर। तो आप ये बताइए कि एक यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ही एक आपके जैसे यूथ भी हैं जो इस वक्त स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे यंगस्टर्स को? सर, जो अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपना जीवन ज़ाया कर रहे हैं। वो हम स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, हम अपने देश को रोशन करेंगे, स्टेट को, अपने कंट्री को। यस। बहुत अच्छा। और आखिर में बस ये बताएं कि अभी इसके बाद अब आगे क्या प्लान रहेगा आपका? कोई और कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यस सर, अभी इंशाल्लाह जो नया होगा ओलंपिक उसकी कोशिश चल रही है। ओलंपिक की। यस सर। तो कुछ और प्लेयर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने अबू धाबी में अभी जम्मू कश्मीर के झंडे गाड़े हैं। मज़ीद बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। आई एम नेहा ज़ुबैर फ्रॉम शुपियान। वंडरफुल। अच्छा बताएं कि सिल्वर निकाला है आपने, कैसा रहा? कंपटीशन लेवल कैसा था? कंपटीशन तो बहुत टफ था एक्चुअली। मैं इतने सारी ट्रेनिंग के बाद, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मैनी नेशनल्स, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। और डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं जब आप नेशनल खेलते हो और जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन भी बड़ा होता है। बिल्कुल, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत टफ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ़ाइट जो थी वो कीनिया के साथ थी, उसके बाद नीदरलैंड के साथ थी, एंड देन इट वाज विद वियतनाम। कंपटीशन मतलब वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनकी टेक्निक सीखने को मिली। वहाँ पे हम जाए उनसे, मतलब हमने सीखा। इट्स नॉट अबाउट यू विन और इट्स नॉट अबाउट यू फेल, यू जस्ट गॉट टू लर्न, यू जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव इट। अच्छा ये बताएं कि हम अक्सर देखते हैं देयर इज़ अ स्टीरियोटाइप जब हम यहाँ लड़कियों की बात करते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बाहर जा रहे हैं, दे गेटिंग लॉरियल फॉर देयर कंट्रीज़। फिर वो सिल्वर जीते, कोई भी जीते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले नहीं थी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कुछ बदला है? ऑब्वियसली वी लिव इन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, बट व्हेन जब लड़कियां बाहर निकली, जैसे कि हम सारे गए, हमने करके दिखाया कि नो वी आर ऑल्सो वी कैन फ्लाई, वी डू हैव विंग्स। एंड ऑब्वियसली सपोर्ट भी बहुत मिला मेरे घर वालों से, मेरे कोच से, खालिद सर हमारे स्कूल में सिखाते, इकबाल सर, एंड आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो मोटिवेटेड मी। सबसे पहला सपोर्ट तो ऑब्वियसली आई एम ग्रेटफुल फॉर अल्लाह, एंड देन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आई डोंट थिंक विदाउट देम आई वुड बी हियर। और आखिर में ये बताएं कि एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो परस्यू करना चाहती हैं अपना करियर स्पोर्ट्स में, बाकी फील्ड्स में, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या तो वो एक्सपोजर नहीं है। तो क्या कहेंगे उनके लिए? आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जस्ट गो फॉर इट। आप सपोर्ट आपको पेरेंट्स का कैसे भी होगा, आप बस दिखाइए कि लोगों को, जो हमारी सोसाइटी है, दैट गर्ल्स जो होती है, जो लड़कियाँ होती है, वो किसी से कम नहीं होती है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। अगर जाके किसी ने सिल्वर मेडल या गोल्ड निकाला, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो डू हैव अ सिल्वर मेडल विथ मी। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट फील्ड, यू कैन, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू फाइंड दैट वे। आपको बस हार्ड वर्क होता है जहाँ, मतलब इफ़ यू नो यू वेयर यू आर गोइंग, बस you just need hard work, you just need dedication, you just need that support from your parents, which inshallah you will all will get, and just go for it. थैंक यू सो मच। आमिना, सबसे पहले बताएं कि आपने जो कंपटीशन खेला अभी यूएई में, क्या था वो कंपटीशन, कितने लोग थे उसमें, और आपको जो मेडल मिला है क्या मिला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना है, मैं जे.एन.के से बिलोंग करती हूँ। तो रिसेंटली हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और सीनियर्स का टूर्नामेंट हुआ था, उनकी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी। तो 50+ कंट्रीज़ थी वहाँ पर, और मेरी फ़ाइट्स हुई, 4 फाइट्स हुई। मेरी 4th फाइट मेरी हार दी मैंने, वो थाईलैंड के साथ थी। तो मेरा सिल्वर मेडल आया वहाँ पर।
और बताइए कैसा रहता है जब आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलता है एक प्लेयर्स को, वो भी जम्मू कश्मीर से। और हमने देखा कि ऑफ लेट कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अमेजिंग काम किया हुआ है, एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड लाए हैं, सिल्वर लाए हैं। तो कैसा लग रहा है कि डायनेमिक्स चेंज हुए हैं अब यहाँ पे लड़कियों के लिए भी, जब हम स्पोर्ट्स कल्चर की बात करें तो? अब बेसिकली हमें पता है यहाँ पर कश्मीर में एक स्टीरियोटाइप्स है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, बट आई थिंक लड़कियाँ भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। रिसेंटली मतलब बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पर, हर एक कंट्री से थी, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने भी इक्वली हार्ड वर्क किया था और मैं सबको सैल्यूट करती हूँ कि सारी लड़कियाँ इस फील्ड में आ रही हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में आ रही हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं, मतलब पहले से बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं और लड़कियों को बाहर आने दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। और लास्ट में बताएं कि अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? कुछ और कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं इंटरनेशनल जिसमें प्रिपरेशन चल रही है? इंशाल्लाह इंटरनेशनल्स आ रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही रहेगी उम्मीद कि हर में मेडल आए, गोल्ड मेडल आए। और एक और बात जोड़ना चाहेंगे, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला पहले से, और मेरे कोच नासर सर है, इकबाल सर और इरफान सर है, स्पोर्ट्स काउंसिल का भी बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने जब हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया तब जाकर हम इस लेवल पे पहुंच सके। Hello, my name is Alishba Jalani. अच्छा, ये बताया अलिशबा कि कैसा रहा लेवल ऑफ कंपटीशन? आपने ब्रॉन्ज निकाला है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या काफ़ी अच्छा कंपटीशन था बिकॉज नेशनल्स में खेलना, स्टेट में खेलना, इट इज़ क्वाइट इजी, नॉट इजी बट मतलब वी आर यूज टू इट क्योंकि हमने काफ़ी नेशनल्स खेले। बट इंटरनेशनली खेलना, वहाँ पे कंपटीशन, वहाँ जो प्रैक्टिस होती है जो बाकी कंट्रीज़ करती हैं, कंपटीशन तो काफ़ी था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके कॉम्पिटिशन्स हुए किस किस कंट्री के साथ हुए? मेरे 2-3 मैचेस हुए, उज़्बेकिस्तान के साथ थे, मेरा यूएई के साथ था, एंड वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड इंडोनेशिया वगैरह भी बहुत अच्छा खेलते हैं बिकॉज दिस इज़ अ इंडोनेशियन गेम, तो दे हैव देयर एक्सपर्टीज़ इन दिस। सो या। और किस तरीके की चैलेंजेस थे? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायनामिक्स, किस तरीके से बदला है? बिकॉज वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स एक सर्च देखी है हमने कि काफ़ी सारे ऐसे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं अब जो अपना लोहा इंटरनेशनली भी मनवा रहे हैं। तो व्हाट हैज़ चेंज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर दीज गर्ल्स? I think parents are playing a very important role in this. Parents काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, families काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। अभी तक काफ़ी बैकवर्ड माइंड था शायद थोड़ा सा गर्ल्स को लेके कि गर्ल्स नहीं कर पाएंगी, लग जाएगी, बट नाउ पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड हो गए हैं इन चीज़ों को लेके कि नहीं, हमारी लड़कियां तो कर सकती हैं। सो आई थिंक दैट हैज़ चेंज जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी नाइस दीज डेज। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी। जी, हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल जो कर रहा है नॉट ओनली गर्ल्स के लिए बट ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए कैंप्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्स जो काउंसिल है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी। और अभी आगे के क्या प्लान्स रहेंगे? कुछ और कॉम्पिटिशन्स हैं, तैयारी चल रही है? जी, अभी तो तैयारी चल रही है माशाल्लाह से। हमारा जो सिलाट है वो ओलंपिक्स में भी सिलेक्ट हो गया है, अभी तो ओलंपिक्स के लिए इंशाल्लाह तैयारी करेंगे हम। और वन मैसेज फॉर दोज गर्ल्स हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन स्पोर्ट्स बट किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं? आई थिंक लड़कियों को करना चाहिए परस्यू, अपने ड्रीम्स को किसी भी चीज़ से रोकना नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो शायद उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको बाकी मेडल मतलब यूथ दिखाना चाहिए जो अपना करियर इसमें डाल रहे हैं, एंड उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। जो गोल्ड मेडलिस्ट आपने देखा ही होगा, इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है उनको, तो हाँ मतलब करना चाहिए सपोर्ट सबका। हमारे साथ अभी इरफान अजीज़ भुट्टा जुड़े हैं जो चीफ कोच है इंडिया के। मज़ीद बात करते हैं उनसे। इरफान साहब, कमाल है, मतलब लॉरियल्स लेके आ गए आप, तो इतने अवार्ड्स लेके आ रहे हैं बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर। यस बिल्कुल। एक्चुअली ये जो वाला वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वी वर ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। हम पिछले 3 साल से इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे, ना कि सिर्फ हमारे JNK में, थ्रू आउट इंडिया। हमारी जितनी भी स्टेट्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट हर स्टेट में मेडल आया है। हमारे टोटल में करीब 9 गोल्ड, 16 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज आए हैं। और जिसमें से सिर्फ अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का देखें तो हमारे पास 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। 12 मेडल हमारे पास है। तो और हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में। हमारे प्री जूनियर बॉयज़, प्री जूनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज़, सीनियर गर्ल्स, सीनियर बॉयज़, हर कैटेगरी में हमारे पास मेडल है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा बिकॉज वी वर बीन, मतलब ये हमारे रोड मैप में था और हम काफ़ी टाइम से इसको हमने रीजनल कैंप्स किए। हम काफ़ी नेशनल्स में बच्चों को सॉर्ट आउट कर रहे थे, हम उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाला था, बच्चों की फ़िटनेस और उनका डाइट मेंटेन कर रहे थे। तो ओवरऑल जब आप इतनी मेहनत
करते हो तो रिजल्ट आपको यील्ड करता है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस बार हमारी पूरी टीम गई थी जिसमें करीब 112 एथलीट थे ऑल ओवर इन इंडिया में। करीब 18 स्टेटों ने हमारे पार्टिसिपेट किया और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सबको मौका मिला, मतलब प्री जूनियर को भी मिला, जूनियर को भी मिला, सीनियर को भी मिला, इवन मास्टर्स को भी मिला। मास्टर्स हमारे पास वो कैटेगरी होती है जिसमें 45 से ऊपर खेलते, मतलब कोचेस खेलते। माशाल्लाह हमने भी खेला वहाँ पे और हमारे मास्टर्स में भी काफ़ी मेडल आए हैं। हमारे मास्टर्स में 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, तो ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारी मास्टर्स ने भी बहुत फ्लाइंग कलर्स में खेला। ओवरऑल देखा जाए तो लक प्लस हार्ड वर्क इज़ सक्सेस। तो जब आप प्रॉपरली काम करोगे और आपका टारगेट सही होगा, आप फोकस रहोगे, आपका एक प्रॉपर गेम प्लान होगा और यू फॉलो द गेम प्लान, यू विल बिकेम सक्सेस।